अभी आप तैयार हैं एक और एक्साइटिंग सेशन के लिए? यस। एक बार फिर जोरदार ताली से बता तो चलो कि थोड़ा और जोर से। थैंक यू वेरी मच। अभी आपने राजेश सोडानी सर को सुना है और अब अगले एक्साइटिंग सेशन के लिए मैं दूसरे राजेश सर को बुलाता हूँ। जाना माना नाम है, बहुत बार सुन चुके हैं। जब भी इनसे इनका नाम सुनते हैं तो या चेहरा देखते हैं, इक्विटी मार्केट हमें याद आती है। तो मैं आई वुड लाइक टू इनवाइट राजेश बंसल सर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एमडुआ, आल्सो फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मिडास पिंसल। ही इज इक्विटी एनालिस्ट by birth. And before founding Midas Pizza, he has worked with Tata Mutual Fund, IG Optimics, और ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है राजेश सर के बारे में। अब मैं दूसरे पैनलिस्ट को बुलाऊंगा, प्रमोद भूटानी जी। काफी सारे रिकॉर्ड्स हैं इनके नाम पे जो पैनल डिस्कशन के टाइम पे हमें पता चलेगी और हमें मोटिवेशन मिलेगी और एक और नए तरीके सीखने को मिलेंगे कैसे चीज़ें पहुँचती है। Pramod is founder and managing director of Milestone Global Money Mart Private Limited. He is a veteran of our industry and has been in our financial industry since 1990. So you can expect कितना experience है since 1990. सोडानी सर, बंसल सर, प्रमोद जी और अभी जो और आने वाले पैनलिस्ट हैं, सब एक से बढ़ के एक एक्सपीरियंस लोग हैं। अब मैं अपने तीसरे पैनलिस्ट को रिक्वेस्ट करूँगा, मिस्टर विकसित रोहतगी जी। Founder of Blue Circle Financial Services, based at Gurgaon. He manages over 400 crores of AUM and 700 plus clients, and is regularly conducting investor awareness programs. आज भी उसमें एक IIT करके आए हैं और he had been early adopter of technology since 2015-16 जब बात भी नहीं करते थे लोग, तो इन्होंने टेक्नोलॉजी को उसी टाइम से अडॉप्ट करना शुरू किया था। तो एक बार जोरदार तालियों से दोबारा से और अब मैं इनवाइट करूंगा आज के मॉडरेटर। सुबह से हम देख रहे हैं और इनसे अच्छा मॉडरेटर हमारे पास हो ही नहीं सकता इस पूरे मंच का संचालन करने के लिए। हेलो, अब हम लोग मेरे ख्याल इस सेशन के अंतिम दौर में हैं। मैं सभी पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूँगा अपना अपना माइक एक बार चेक कर लें, बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। हेलो। तो दोस्तों, आज का इवेंट बहुत बढ़िया रहा, सक्सेसफुल रहा और बाकी सब बातें ना करके सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं। तो हमारे बीच में सबसे पहले जो भी सबसे आखिर में बुलाए गए थे विकेश जी से, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। विकसित, मैंने कहा था ना, मैं जान के गलतियाँ करूँगा, कुछ लोग पढ़ गए, इनके अलावा किसी ने पूछा भी नहीं। अब नाम याद रहेगा, विकसित नाम रोज देते ना, इसीलिए पकड़ लेता हूँ। हाँ, तो हम सब लोग भी अच्छे से कैसे विकास करें, इसके लिए मेरा आपसे सवाल है, यू हैव बीन अमंग द अर्ली अडॉप्टर ऑफ द टेक्नोलॉजी, when and how did you start this and how this has helped you in your business? सर, मैं इस इंडस्ट्री में 1995 से हूँ और मैंने अपना इंडिपेंडेंट सेटअप स्टार्ट किया था ईयर 2011 में। जब बिजनेस सेटअप करा था तो समझ नहीं आता था कि कैसे करूँगा, क्या करूँगा, अकेली जर्नी थी, कैसे क्लाइंट मीटिंग करूँगा क्या। तो मैंने कहा टेक्नोलॉजी क्यों नहीं अपनाऊँ, और टेक्नोलॉजी अपना के कि मुझे पहले ये चीज़ कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। तो बेसिक थिंग है इसके पहले डेटा कैसे रखूँगा, तो डेटा सॉफ्टवेयर लिया। डेटा सॉफ्टवेयर लेने के बाद पहले डेटा सॉफ्टवेयर ऑपरेट करना सीखा कि क्या क्या चीज़ कर सकता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिया। इनफैक्ट इस हॉल में मौजूद हैं मेरे एक्स कोलीग और मेरे बड़े अच्छे दोस्त जिनका मैं बहुत आभारी हूँ, मिस्टर राहुल रंजन। तो उसके बाद मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, उनसे कनेक्ट हुआ, एक मैंने कोर्स किया था तो उनसे कनेक्ट हुआ, फिर हम लोग आपस में जुड़े। तो उन्होंने मेरे को बहुत सारी गाइडेंस दी और बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा। कुछ सॉफ्टवेयर्स मैंने लिए, जैसे रिस्क प्रोफाइलिंग का कि भाई क्लाइंट का रिस्क कैसे एक्सेस करें।
तो ही गाइडेड मी फिनेमेट्रिका उस समय लेने के लिए. तो प्रॉब्ली आई वाज दी अमंग्स वेरी फ्यू इन द इंडियन फाइनेंशियल इंडस्ट्री टू यूज फिनेमेट्रिका. और किसी एएमसी से कोई हम लोगों ने सब्सिडाइजेशन नहीं किया. न्यूजीलैंड से हमने डायरेक्टली सोर्स किया था इसको. कटसी अगेन राहुल, उन्होंने उसका सिखाया मेरे को कि इसको कैसे करना है, क्लाइंट को क्वेश्चनर कैसे जाता है, लिंक कैसे जाता है, कैसे वो रिप्लाई देता है. द बेस्ट पार्ट अबाउट इट कि उससे मेरे को क्लाइंट की साइकोमेट्रिक समझ आ जाती है इससे ज़्यादा. तो वो चाहे सारी चीज़ें समझना सीखना कि क्या सीक्वेंस है, क्या सीरीज है, क्लाइंट का थॉट प्रोसेस क्या रहेगा. मार्केट ऊपर जाएगी तो मुझे गाली देगा क्योंकि मैंने डट में कराया हुआ है. मार्केट नीचे जाएगी तो गाली देगा कि यार इक्विटी गिर गई. तो क्या ये क्लाइंट लंबा चलेगा कि नहीं चलेगा. तो ये उस टेस्ट से हम लोग करीब 90% वो टेस्ट करने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाते थे कि ये रिलेशनशिप है जिसमें एंटर करना है और ये क्लाइंट डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर है, इसके साथ गाड़ी लंबी चलेगी. देन उसके बाद फर्दर रिसर्च के लिए कुछ सॉफ्टवेयर लिए. आई वॉज द फर्स्ट वन टू टाई अप विद मॉर्निंग स्टार, जहाँ उनका एडवाइजर वर्क सेशन मैंने लिया. तो वहाँ से क्लाइंट पोर्टफोलियो एनालिसिस करना और उसकी डिटेल समझना. और बेसिकली कॉम्प्लिकेटेड है बट उसमें अल्टीमेटली क्लाइंट को सिर्फ 2 चीज़ से मतलब होता है. वो मतलब क्या होता है कि मैंने किस डिग्री का रिस्क लिया है, क्या डिग्री रिटर्न लेने के लिए. तो सिर्फ एक उतनी चीज़ समझानी कि साहब रिटर्न किसी के हाथ में नहीं है. राइट, रिस्क मैनेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इफ सिनेरियो करना कि अगर एंटीसिपेटेड रिजल्ट नहीं मिला या मार्केट उल्टी हो गई तो जेब से क्या जाता है. तो जब हम बात ये करते हैं कि जेब से क्या जाता है तो वहां पर क्लाइंट को इंटरेस्ट आता है. एक्सेल पे टूल बनाए बहुत सारे कि इक्विटी क्यों बढ़ा दे. तो इक्विटी बढ़ाते हैं, 10% इक्विटी बढ़ाते हैं, 5% इक्विटी बढ़ाते हैं, तो अपसाइड में वेटेड एवरेज पोर्टफोलियो पे कितनी रिटर्न बढ़ती है. और जब वही चीज उल्टी बढ़ती है तो वेटेड एवरेज पोर्टफोलियो में से क्या जाता है. और ये हम टूल क्लाइंट को भेजते थे कि आप अपने आप देखो कि इज देयर अ नीड और नॉट. राइट, तो गोल पे कॉन्सेंट्रेट करो, रेस्ट लीव इट असाइड. तो वहां पर ये टूल्स डेवलप करें. देन एक बहुत इंपॉर्टेंट एक मॉर्निंग स्टार लिया, देन एक वैल्यू एक्सप्रेस लिया मैंने. देन उसके बाद ये हुआ क्लाइंट मीटिंग. जैसा अभी सोडानी साहब ने बोला क्लाइंट मीटिंग जरूरी है. तो एक बैंडविड्थ होती है, आप कितनी मीटिंग कर सकते हैं. लाइक मेरे सेटअप में आई एम दी ओनली वन हु इज हैंडलिंग सेल्स. नो वन एल्स इज हैंडलिंग सेल्स. मेरे क्लाइंट से पर्सनल रिलेशनशिप है. ऑल आर माई अंकल आंटी, भाई बंधु दोस्त. दैट इज इट. नो सर एंड नो मैडम. सो दिस इज दी पर्सनल बॉन्डिंग. राइट, मैं घर में जाता हूं तो मेरे क्लाइंट्स जो हैं वो वाइफ को बोलते हैं देखो जी अरुणा जी विकसित आया है, चाय लाओ, कुछ नाश्ता लाओ इसके लिए. सो दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, दैट काइंड ऑफ बॉन्डिंग हैज टू बी मेड. अब इतने सारे क्लाइंट्स को 700-800 क्लाइंट्स को सर्विस करने के लिए एक अकेले आदमी के लिए संभव है. राइट, तो वहाँ अगेन मैंने टेक्नोलॉजी यूज करी. टेक्नोलॉजी पे मैं पहले कोविड टाइम में जूम और ये सब तो बहुत पॉपुलर हो गए. उससे पहले मैं स्काइप पे गया. स्काइप के ऊपर जाके के क्लाइंट से वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं. एक छोटा सा वीडियो 2 मिनट का 5 मिनट का वीडियो कॉलिंग. बाकी चीज सर लिमिटेड टाइम पे बात हो पाती थी, फोन कट जाता था, फिर ऑर्डिनरी कॉल. तो फेस टू फेस इंटरेक्शन जब हो जाता है, आदमी एक दूसरे की शक्ल देख लेता है, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है. बहुत फर्क पड़ता है, बॉन्डिंग बनती है बहुत. तो टेक्नोलॉजी में बेसिकली ये चीज देन इज लाइक क्लाइंट रिव्यूज भेजना क्लाइंट का ये. तो इसके लिए मैंने एक अपना सेटअप अपना बनाया. ऑटो मेलर है, ऑटो मेलर से मेल्स जाते हैं, वो नॉर्मल है. क्लाइंट के बर्थडे पे मैं पर्सनल विश तो करता हूं, साथ में क्लाइंट का पोर्टफोलियो रिव्यू उसको भेज देता हूं. तो मेरे लिए एनुअल रिव्यू भी हो गया, क्लाइंट को बर्थडे विश भी आ गया. राइट, तो मेरा काम. और दूसरा मैं कभी भूला नहीं, हर क्लाइंट के डेली बेसिस पे हमारा सॉफ्टवेयर क्लाइंट का बर्थडे, क्लाइंट की एनिवर्सरी, तो ये हम सब डेटा फीड किया हुआ है. बच्चों का बर्थडे, तो जैसे जैसे जो बर्थडे आता है, जिस कैटेगरी का क्लाइंट है उस कैटेगरी के क्लाइंट के हमने फेजेस बनाए हैं ABC. अब ए कैटेगरी का क्लाइंट है तो उसको बर्थडे केक भी जाता है, बुके भी जाता है, मेरा कॉल भी जाता है. राइट, पोर्टफोलियो रिव्यू भी जाता है उसके बर्थडे पे. एंड जनरली पोर्टफोलियो की टैगलाइन ये होती है अगर वहाँ SIP नहीं है तो ऑन दिस वंडरफुल डे, राइट, फॉर फर्दर फाइनेंशियल निर्वाणा और फाइनेंशियल फ्रीडम, व्हाई नॉट कंसिडर एडिंग अपॉन अ SIP इन योर पोर्टफोलियो. सो आज इस बेसिस के ऊपर SIP बुक भी काफी अच्छी बन गई. टाइम भी मिलता है, पहले टाइम नहीं मिलता था. ट्रैवलिंग का टाइम जो था वो दैट आई हैव कट डाउन. दिन में मैं 8 से 10 कॉल्स
अपने ऑफिस में अपने केबिन में बैठ के मैं कर लेता हूँ। वो मुझे टाइम देता है मेरे बैक ऑफिस में मेरी टीम के साथ टाइम डिवोट करने के लिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देन टेक्नोलॉजी का एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हमने ध्यान रखनी है वो क्या कि टेक्नोलॉजी को कितना हमने यूज करना है अपनी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए। टेक्नोलॉजी को हमने अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। मैं एक फैंसी सी वेबसाइट बना दूं, उसके ऊपर मैंने क्लाइंट को एक्सेस दे दिया, तू रोज देख, तो वो तो रोज देख रहा है। या एक फैंसी सा ऐप दे दूं, मेरे को बहुत लोग आते हैं ऐप के लिए, बट आई ऑलवेज रिफ्यूज ऐप नहीं। मैं किस इंडस्ट्री में हूँ, मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हूँ, मुझे हर मिनट में या हर सेकंड में रेट या उसका पोर्टफोलियो चेंज नहीं होता है और मुझे रोज दिखाना भी नहीं है। मैंने उसको सिर्फ ये बोला है साहब ये ऑटो मिलर भी आता है ना, एक कंप्लायंस है कि वो आ रहा है, मत देखना साहब, मेरा मेल आएगा साल में एक पर्सनल, उसको जरूर पढ़ लेना। राइट, बैक एंड का प्रोसेस अपना सही करो। क्लाइंट से हम लोग एप्लीकेशंस लेकर आते हैं, स्कैनिंग होती है, स्कैनिंग होके क्लाइंट के पास जाता है, डिस्क्लोजर। आई हैव बीन probably I am boasting myself the first one in the country to completely disclose my vested interest of commissions in writing to my client। ये नहीं कि 0 से 1%, अगर किसी फंड में मुझे ₹1.25 ट्रेल मिलती है तो ₹1.25 मिलती है। मैं किसी भी एएमसी के संग आज तक किसी भी टूर पे नहीं गया, किसी भी ऑफर में मैंने उनके संग पार्टिसिपेट नहीं करा। मेरे पास किसी भी एएमसी का एम्प्लॉय या रिप्रेजेंटेटिव एक्सेल शीट लेके नहीं आता है कि मेरे फंड ने ये रिटर्न निकाली। मेरा सॉफ्टवेयर, मेरे प्रोसेसेस वो अपने आप काम करते हैं। मेरा प्रोसेस है व्हाइट लिस्ट बनाने का, जहां मैं रिटर्न्स को चेज नहीं करता, मैं कंसिस्टेंसी चेज करता हूं कि कंसिस्टेंटली टॉप क्वार्टाइल फंड कौन से हैं, कंसिस्टेंटली सेकंड ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड क्वार्टाइल फंड कौन से हैं। दैट इज इट। इससे ज्यादा क्लाइंट को नहीं चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो ये सारे प्रोसेसेस टेक्नोलॉजी से, बट टेक्नोलॉजी को कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। टेक्नोलॉजी आपको कभी भी अपने आप आके क्लाइंट नहीं देगी। दिस इज नॉट, हम जिस इंडस्ट्री में ये स्मॉल केस नहीं है, ये हमें फाइनेंशियल प्लान बनाना है। फाइनेंशियल प्लान से पहले रिलेशन बनाना है और रिलेशन के साथ हमने फिर फाइनेंशियल प्लान बनाना है। एंड ऑलवेज हम जिस इंडस्ट्री में, ये चीज याद रखिए सुडानी जी, पार्डन मी फॉर दिस, हम कहते हैं अपने आप को डॉक्टर, फाइनेंशियल डॉक्टर, लेकिन सच्चाई क्या है, हम डॉक्टर कभी नहीं बन सकते। डॉक्टर क्यों नहीं बन सकते कि डॉक्टर जो मरीज का इलाज करता है, दवा देता है तो क्योर हो जाता है, बट हमारे साथ क्या है, हम गोल्स को असेस कर रहे हैं और क्लाइंट के गोल्स कभी भी स्टेशनरी नहीं रहते हैं। वो हमेशा गोल के नजदीक आते आते या गोल से पहले वो गोल पोस्ट चेंज हो जाता है। तो आप कभी भी, वेरी रेयरली ऐसा होगा आपको ये डिसिप्लिन क्लाइंट मिलेंगे जो गोल्स के लिए चल रहे हैं और गोल्स को अवॉइड करेंगे। जनरली क्या होता है यार, वो बच्चे की एजुकेशन में तो अभी टाइम है, मुझे गाड़ी लेनी है, गाड़ी प्रायोरिटी बन गई। राइट, अभी बच्चे की शादी के लिए टाइम है, या मेरे रिटायर होने में टाइम है, यार पहले मकान बना लूं, मकान बनाना है पहले, नहीं यार रुक जा यार पहले लोन खड़े हैं लोन दे दूं। राइट, तो गोल पोस्ट हमेशा चेंज होते रहेंगे, हमेशा चेंज होते रहेंगे। तो हम लोगों को जो काम करना है उसको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना। लाइक टेम्पररी रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स हैं, रिडेम्पशन बचानी है, अभी इतनी बढ़िया वर्ल्ड प्रेजेंटेशन दी थी, क्या वो हम शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सो आपको उस टेक्नोलॉजी के बीच में वो मंथन करना है, ये टेक्नोलॉजी और जो जो चीजें सारी चल रही हैं आपने मंथन करते रहना। सो दैट इज व्हाट हैज बीन द सक्सेस फॉर मी इन माय प्रोफेशन। विकसित जी, इसमें मतलब आपने बाकी बहुत बढ़िया बता दिया, हम लोग इसको कैसे फॉलो कर पाएंगे मैं भी 2 मिनट बाद आपसे पूछूंगा। इस बार के लिए आप थोड़ा सा तैयार रहना कि आपने जो ये काम किया, टेक्नोलॉजी को आज अपनाया है कि हम जितने भी लोग हैं, लोग डरते हैं, तो उसको कैसे करेंगे सिंप्लीफाइड में, मैं आपसे आगे वाले पूछने वाला हूँ। उससे पहले मैं प्रमोद जी हमारे साथ हैं, जैसा कि अभी इनकी इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया, ये इन्होंने एक फिनोमिना जो SIP ड्राइव का स्टार्ट किया था और आज तक ये एक रिकॉर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ SIPs रजिस्टर्ड इन ए सिंगल डे। सबको पता है? यस। सिंगल डे में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ SIP बनाना एक ही दिन में, तो रिकॉर्ड इनके नाम से है। तो प्रमोद जी, मेरा सवाल ये है, आपके मन में ऐसा क्यों आया, ऐसा भी करना है? और ये सोच के, जैसे सुडानी जी ने कहा था, ऐसा कुछ पहले से प्लान किया था या अपने आप ही हो गया, या कितनी एक्सरसाइज की और कब आपके मन में आया, और अब हम लोग भी ऐसा सोच सकें
इसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को, लेकिन एक बाकी सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम लोग सारा शेड्यूल पे चल रहे हैं। हालांकि आखिरी दौर है, 10-15 मिनट हम आगे पीछे हो जाए, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को है? अब तो घर ही जाना है। हाँ तो चाय पी लेंगे, कोई बात नहीं। 10-5 मिनट हम आपसे पहले से ही मांग रहे हैं, और लेकिन फिर भी सभी पैनलिस्ट से कहूँगा समय का थोड़ा सा ध्यान रखें और अपनी बात को, ठीक है, मेरी तरह लंबा लंबा ना करें, थोड़ा छोटा करें। संजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आपने मेरे को सुनहरे दिनों की दोबारा याद दिला दी। ये बात 2018 की है, अक्टूबर 2018 की, नवंबर 2018 की, सॉरी, दिवाली के आसपास का सीन था ये। और ऊपर वाले का शुक्रिया करूँगा आज दोबारा, बहुत बार करता हूँ, रोज़ करता हूँ। उस दिन शुक्रिया दोबारा करूँगा इसलिए क्योंकि ईश्वर ने मुझे ये वाली करामत अपने आप करके दिखा दी। सिर्फ मेरे एफर्ट्स से, नो डाउट एफर्ट्स बहुत ज़्यादा थे। ऐसा नहीं था कि 10 घंटे या 12 घंटे, तो नॉर्मली हम लोग रोज़ाना काम करते ही हैं, अपने काम के लिए हमारी आदत बन चुकी है। लेकिन उस दिन हम लोगों ने 18 घंटे काम किया था। मैं, मेरी वाइफ, मेरी बिटिया, मेरा बेटा और मेरा पूरा स्टाफ सब लगे रहे थे। और रात को हम 1 बजे 2 बजे तक हम काम कर रहे थे, और सुबह 6 बजे उठकर सिर्फ 3 घंटे की नींद पूरी कर रहे थे, और सुबह 6 बजे उठकर दोबारा एप्लीकेशंस का प्रोसेस स्टार्ट कर देते थे। थैंक्स टेक्नोलॉजी आल्सो, टेक्नोलॉजी ने मेरी बहुत मदद की थी क्योंकि सारी एप्लीकेशंस ऑनलाइन हुई थी, सारा प्रोसेस ऑनलाइन था, ऑफलाइन कोई भी प्रोसेस नहीं था। ऑफलाइन सिर्फ हमारे को, क्योंकि बीएससी और एनएससी पे जो अकाउंट खोलने थे हमारा, वो एक ऑफलाइन प्रोसेस था, वही फॉर्म भरने में हमारे को टाइम लग रहा था क्योंकि उस टाइम तक मैक्सिमम अकाउंट ऑनलाइन नहीं हुए थे। तो हमारा जब इस SIP के ड्राइव को हुआ तो ये एक प्रपोजल आया मुझे BSE की तरफ से, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE स्टार MF। सुमित और रोहन अभी भी मेरे रिलेशनशिप देखते हैं, एंड आई थिंक सभी लोग जानते हैं सुमित को। और उन्होंने मेरे को अप्रोच किया कि यार प्रमोद, थोड़ी सी कुछ SIP की ड्राइव चीज़ है, तो SIP करते हैं। मैंने कहा करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको, एक अच्छी चीज़ है। तो उन्होंने कहा सर कि ऑनलाइन अकाउंट हो जाएंगे। मैंने कहा ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि मेरे जो अकाउंट इस टाइम ऑफलाइन है, और मेरे पास एक मास क्लाइंट था, बहुत बड़ा क्लाइंट बेस है, आज भी अराउंड 3500 समथिंग मेरी फैमिलीज हैं जिनको मैं कैटर करता हूँ, जिनको मैं सर्विसेज देता हूँ, जिनकी SIP चल रही है। ह्यूज नंबर ऑफ SIPs आई एम, मतलब कि विद गॉड्स ग्रेस, विद योर ब्लेसिंग्स आल्सो। तो उन्होंने कहा जी आपको ये करनी है और नए अकाउंट खोलने हैं। मैंने कहा ठीक है सर, पहले 15 दिन, हम 20 दिन हम सबसे पहले नए अकाउंट खोलने का काम करते हैं। हमारे को लगेगा जिस दिन अकाउंट खोल जाएंगे उसके आसपास का कोई टैट लेके चलते हैं, टर्न अराउंड टाइम की एक डेट लेके चलते हैं। तो बड़ी लकीली ना हमारे को धनतेरस मिल रही थी और दिन पड़े थे 20। तो मैंने कहा धनतेरस से बढ़िया दिन नहीं हो सकता, तो पहले 15 दिन हम अकाउंट खोलते रहे। हमने कहा सबको ऑनलाइन अकाउंट खोलना है, सब कंफर्टेबल कि हाँ जी ऑनलाइन हो गया, BSE ब्रांड है, कोई दिक्कत नहीं है। NSE खोल रहे थे, किसी का BSE, और कोशिश की हम दोनों अकाउंट खोलते हैं ताकि बैकअप रहेगा एक तरीके से। और हमने जब पिछले लास्ट के 5 दिन रह गए धनतेरस में, तो हमने पूरी सेल्स टीम को, मेरे को सेल्स टीम आज भी है और सेल्स टीम उस टाइम भी थी, मैं सिर्फ मैनेजमेंट में कोशिश करता हूँ कि मैनेजमेंट में रहूँ इंस्टेड ऑफ सेल्स, कि उन सब लोगों ने दिन रात करके कॉल किया। रात को 9 बजे भी क्लाइंट ने बोला कि मुझे 9:30 बजे कॉल करना, तो भैया 9:25 का अलार्म लगा और 9:30 पे ही कॉल करना है। 9:30 बजे कॉल किया, किसी ने कहा मेरी 50,000 की कर दे, किसी ने कहा मेरी 10,000 की कर दे। हमने ऐसे से बोला कि धनतेरस के ऊपर SIP स्टार्ट कर रही है और हमारे यहाँ पर SIP ड्राइव है। वी वर ऑनेस्ट विद देम कि हम SIP ड्राइव कर रहे हैं और हम ब्रेक नहीं करेंगे। हमने उनकी डाइवर्सिफिकेशन को फोकस किया कि आपकी पहले SIP 10,000 की चल रही है और गिनती की 2 स्कीमें चल रही है, हम इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं। उस टाइम पर मुझे अच्छी तरह याद है मेरी SIP एवरेज 1800 समथिंग की आई थी, 1800 समथिंग की SIP थी। और उससे पहले मेरी SIP चल रही थी अराउंड 2100 समथिंग की एवरेज की, तो एवरेज में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। आज मेरी SIP की बुक, एवरेज जो बुक होगी, यानी कि जो SIP की पर SIP की अराउंड 5000 समथिंग और 6000 के बीच में अमाउंट आता है। बहुत तालियां एक बार जो है। उस दिन मैंने नवंबर 2018 की बात कर रहा हूँ, 2100 यानी कि राउंड फिगर बोल रहा हूँ, बट अदरवाइज 2087 SIP की थी मैंने एक ही दिन में। 2087 इन ए डे। एक और मैं कामना करता हूँ अभी तक ये रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा है, एटलीस्ट दिल्ली में तो नहीं तोड़ा। और मैं प्रे करता हूँ कि आप में से ही कोई ना कोई 1 या 2 नहीं 5-10 लोग आए इस रिकॉर्ड को तोड़े, इसकी मैं कामना करता हूँ। प्रमोद जी बहुत बहुत बढ़िया। मैंने पहली बार सुना है कोई आदमी कहता है मेरा रिकॉर्ड तोड़ो। लोग तो कहते हैं मैं अपना रिकॉर्ड बना के रखूंगा। वैसे बाकी सबके साथ आप भी ट्राई करना, मैं भी शामिल हूँ सर उसमें। आप भी ट्राई करना अपनी रिकॉर्ड खुद ही तोड़ने के लिए। तो बहुत अच्छा।
अभी दूसरा सवाल मैं आपसे अभी पूछूंगा कि बाकी लोगों को भी ऐसी कैसे प्रेरणा मिले, उसके बारे में आपसे बात करूंगा। और बंसल जी, जैसा आपको पता है, हमें टाइम टाइम पे मार्केट के बारे में ज्ञान देते रहते हैं। बंसल जी, यू पोजेस एक्सटेंसिवली नॉलेज ऑफ इक्विटी मार्केट and other financial product. How this knowledge has helped you to increase your AUM? पहले तो संजीव जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस इक्विटी मार्केट की इतनी डेप्थ नॉलेज में क्यों गया। मैं एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर एक शॉपकीपर थे, हम 5 भाई हैं, और मेरे को बचपन से ही पता था कि अगर मैं नहीं पढ़ा और आगे नहीं गया तो कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने MBA कर लिया। MBA के दौरान मैं जब समर इंटर्नशिप कर रहा था मोदी सीमेंट के अंदर, 92 का पीरियड था जब हर्षद मेहता स्कैम, जब हर्षद मेहता के टाइम में हमारे सेंसेक्स ने पहली बार 4000 के आंकड़े को छुआ था, 6000। उस समय मैं रोज देखता था, सारे जो मेरे बॉसेस थे वहाँ इंटर्नशिप में, सारे स्टॉक मार्केट की ACC की बात करते थे। तो मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को ज़िंदगी में क्या करना है, कि यही एक जगह है जहाँ से मैं पैसे बना सकता हूँ, क्योंकि मैं अदरवाइज कभी ज़िंदगी में पैसे नहीं बना पाऊंगा। बहुत छोटी सी फैमिली से बिलोंग करता हूँ और इसी एरिया में मेरे को जाना है। तो मेरे को जैसी पहली अपॉर्चुनिटी MBA करने के बाद मिली, तो मैंने मास्टर ट्रस्ट लिमिटेड, एक कैटेगरी और मर्चेंट बैंकिंग कंपनी थी, उसको ज्वाइन कर लिया। वो उसके पीछे रीजन सिर्फ इतना था कि उनकी एक सब्सिडरी कंपनी दिल्ली मेंबर दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज थी, तो मेरे को सीधा एक्सेस होगा स्टॉक एक्सचेंज का। तो मैं उसलिए उससे ज्वाइन कर लिया, और मैं रोज उन लोगों से यारी दोस्ती बढ़ाता था जो स्टॉक एक्सचेंज की रिंग में जाते थे या रोज जो लिखते थे। 2-4 महीने में मेरी उससे इतनी अच्छी यारी दोस्ती हो गई कि वो क्या हो रहा है, लाला जी क्या खरीद रहे हैं, मेरे को बता देते थे, मैं भी वही खरीद देता था। मेरे को और कोई काम नहीं था। और आप बिलीव नहीं करेंगे संजीव जी कि मैं सिर्फ 10,000 की जॉब पे मैं गया था, और 2 साल के अंदर मैंने 5 लाख रुपए उन्हीं की उन टिप्स पे ही बना लिए। और मेरे बॉस ने, मेरे को पता था, वो भी जानता था ये लड़का लगा ही रहता है, तो उसने कहा बेटे ये 5 लाख तेरे बन गए हैं, तो बेटर ये है कि तू एक रोहिणी में मकान मिल रहा है 5 लाख को उस जमाने में 95 में, तू ले ले, तेरी शादी वादी होगी तो मकान की जरूरत पड़ेगी। मैंने सोचा, मैं 2 दिन गया रोहिणी से, जब मैं उस जमाने में मेट्रो थी नहीं, तो मैं चार्टर्ड बस में बैठ के आ रहा था, 1.25 घंटा लगा कर्नाटक से वापस आने। मैं कहा जिंदगी तो बस भी निकल जाएगी, मार गोली, क्या करेंगे, मकान लेके, अभी तो मार्केट चल रही है 5 के 10 बनाते हैं पहले, फिर सोचेंगे। और जैसे और लोगों की तरह था, मेरे को कुछ पता नहीं था कि मार्केट गिरती भी है, और उनकी टिप पे काम कर रहा था। तो एक दिन मार्केट गिरनी शुरू हुई MS के फियास्को के बाद, और वो 5 लाख के जो शेयर थे वो ब्रीफकेस में बंद होकर रह गए। आज भी वो ब्रीफकेस मेरे घर में आज भी सेफ रखा है। मैं 2 साल डिप्रेशन में चला गया कि सोचता रहा कहाँ गलती हुई मेरे से। जब सुडानी साहब ने कहा रिव्यू, आत्मचिंतन बहुत जरूरी है, तो एक बार तो मेरे को इतना डिप्रेशन हुआ क्योंकि मेरे को लोन और था, मैंने लोन भी ले लिया था और शेयर कमाने के लिए। अब वो रोज आता था मेरे पास लोन वाला, पैसे मांगने वाला। मैंने उसे एक दिन समझाया कि भाई मैं बेईमान नहीं हूं, पर पैसे नहीं है मेरे पास देने के लिए। तो रोज आके बैठेगा तो नौकरी भी मेरी चली जाएगी। चुपचाप 6 महीने आ मत, सोचने दे मेरे को क्या करना है, तेरे पैसे में घर ले जाऊंगा। मैंने तो खुद सोचा, और फिर मेरे को समझ में आया कि यहाँ का पैसा, स्टॉक मार्केट वाला पैसा स्टॉक मार्केट से बनेगा, इसलिए हिम्मत नहीं यार, दोबारा काम पे लग। और अब मैं तैयार था, 99 का फिर बुलरन स्टार्ट हुआ IT वाला। अब मैं तैयार था कि अब फिर बुलरन में पैसा बनाना है। फिर अब मैं टिप के साथ फिर वही काम कर रहा था। अभी मैं टिप पे ही काम कर रहा था, मेरी अपनी कोई नॉलेज नहीं थी। पर 2000 में मैं तैयार था कि मार्केट गिरती भी है, तो इस बार मैंने फिर उतना पैसा बनाया, और सबसे पहले जितना मेरा पहले प्रिंसिपल डूबा था वो साइड में अलग रख दिया। पर मैं अजब था कि गिरती कब है कैसे पता चलेगा, पर गिरती है, शेयर बेच के निकलने भी हैं, हर समय रहना नहीं है। तो एक आपकी जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूं, सब चीजें ना जिंदगी में सामने होती हैं। अगर आप आंख नाक कान खुली रखेंगे तो सब चीज आपके पास मैसेज के थ्रू आते हैं। तो मेरे पास कहीं से किसी का फोन आया, एक बंदे ने मेरे को अप्रोच किया कि पेंटा मीडिया को ICD चाहिए। आप जानते हो पेंटा मीडिया 2000 में क्या थी? जो लोग 2000 में स्टॉक मार्केट में थे उनको पता था पेंटा मीडिया क्या चीज थी, डार्लिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। मेरे के कान खड़े हो गए। पेंटा मीडिया जिसका शेयर 2000 रुपए ट्रेड होता है, उसको 5 करोड़ की ICD चाहिए, और वो ICD लेने के लिए लेवल इतना गिर गया कि राजेश बंसल जैसे 4th रेटेड इस समय जो स्टॉक मार्केट में जुड़ा, उसके पास कोई आ रहा है ऑफर लेके, मतलब उसको देने के लिए तो लोग कोई लाइन लगी होनी चाहिए। तो समथिंग इज रॉन्ग। मैंने कहा कल जाकर सारे शेयर बेच दो। इसका मतलब वी शुड अवॉइड नाउ। और आप बिलीव नहीं करके 2 महीने बाद स्टॉक मार्केट क्रैश भी हो गई।
तो ऐसे मेरी जर्नी है स्टॉक मार्केट की चलती रही, और मैंने फिर बाद में अपने आप लर्न भी किया। फिर मैं खुद फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, वेब थ्योरी, मैंने कितने ही सेमिनार अटेंड किए, कितने ही आज आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, मैंने 8-10 प्रोफेशनल को सब्सक्राइब किया हुआ जिनकी डेली रिपोर्ट में पढ़ता हूं, जो इतनी नॉलेज मार्केट की, वो क्योंकि हर चार्ट हर चीज मैं नहीं देख सकता, उन्हीं की नॉलेज, उन्हीं के रिपोर्ट सिस्टम पे, क्योंकि मेरे को समझ है, मैं अपनी भी समझ लगाता हूं, और उस बेस पे मैं बड़े कई बार हमने बड़े कन्विंसली लोगों को डिफरेंट बॉटम्स पे कन्विंस किया कि ये बॉटम है बाजार का, 100-200 पॉइंट और ऊपर नीचे जाएगा, बाजार यहां से बढ़ने वाला है। क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि बॉटम हमेशा बैड न्यूज पे बनता है, और उस समय सबसे ज्यादा लोग पेसिमिज्म होते हैं। तो ये हमारा सक्सेस मंत्रा था कि हर बॉटम पे जो कि हमारी अपनी नॉलेज होती है, उस पर हम अपने हर इन्वेस्टर को, मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूं पर्सनली मैं कॉल करूं या मेरी टीम कॉल करे और उन्हें कन्विंस करके पैसे डालो। और मेरा एक्सपीरियंस है कि जो 70% लोग पैसे कभी नहीं डालते, क्योंकि बॉटम पर सबको डर लगता है। और उसका फायदा क्या होता है कि हमें बाद में वही क्लाइंट अपने आप चल के आते हैं, बताते हैं। एक उसी में छोटी सी स्टोरी सोनाली साहब और बताना चाहता हूं। अजमेर में ही मैंने 2007 में टाटा म्यूचुअल फंड छोड़ दिया था, मैं टाटा म्यूचुअल नौकरी करता था, तो किसी अपने दोस्त के थ्रू मैं अजमेर में राजा साहब, उनका नाम मैं भी भूल गया हूं, उनसे किसी ने मेरे को मिलवाया, तो उनके साथ हमारी बात हो गई। उनका 2 करोड़ से तुम्हारे साथ स्टार्ट करेंगे, और 50-50 लाख के 4 हमने लिक्विड फंड में प्लेस कर दिए फंड। हमने कहा कि अभी मेरे हिसाब से मार्केट अभी 15-20 दिन के बाद गिरेगी, तब इस फंड को लिक्विड से इक्विटी में स्विच करेंगे, पैसा अच्छा बनेगा। 2007 में उस समय जो हमारी टाइमिंग आ रही थी मार्केट की, उस समय मार्केट अचानक ही मोदी कांग्रेस गवर्नमेंट से, कम्युनिस्ट सरकार ने सपोर्ट विड्रॉ करी थी, आप देखना, और उस समय बड़ा पैनिक बॉटम बना था। तो मैंने 2 फंड तो स्विच कर दिए, क्योंकि स्विच रिक्वेस्ट आया था। 2 फंड स्विच करने के बाद मैंने राजा साहब को फोन कर लिया, मैं कहा राजा साहब मैं स्विच कर रहा हूं, 2 तो कर। बोले तू पागल हो गया, मार्केट गिर रही है तो पैसे डूब जाएंगे। मैं कहा सर यही तो बॉटम है, इसीलिए तो मैं लेके आया था 15 दिन पहले, 15 दिन पहले से मैं वेट कर रहा हूं। बोले नहीं कुछ नहीं लगाना है। मैं कहा सर 2 तो मैं कर चुका। बोले 2 को मत कर। 8 दिन बाद फिर उनका फोन अपने आप चल के फोन आया, यार गलती हो गई, तू वो 2 भी कर दे और ले जाके। तो मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट ने हमेशा मेरे को नए क्लाइंट एक्वायर करने में बड़ी मदद की, क्योंकि हर समय आप सब लोग जानते हो कि इक्विटी मार्केट लॉन्ग टर्म में पैसा देती है, इन्वेस्टमेंट में पैसा बनता है, कभी भी टाइमिंग करने से कोई फायदा नहीं है। जैसे सोडानी साहब ने पूछा था कि आपके पास एक्सपीरियंस है, मैं अपनी हर इन्वेस्टमेंट को 10 साल 15 साल पुरानी को कैरी करता हूं, और उस इन्वेस्टर को दिखाता हूं कि देखो ये 15 साल से कुछ नहीं किया, ज्यादा पैसा बन रहा है, इस SIP में ज्यादा पैसा बन रहा है। पर फिर भी लोग हमेशा यही जानना चाहते हैं शॉर्ट टर्म में क्या लगता है, आपको कैसा लग रहा है मार्केट। हर इन्वेस्टर की यही अप्रोच होती है, इवन हर CFO की यही अप्रोच होती है। तो हम अपनी इसी अप्रोच को, इसी नॉलेज को लेके कस्टमर से बहुत मिलते हैं, और यही हम बात करते हैं। मेरी अपनी सभी डिस्कशन में, मैक्सिमम डिस्कशन में क्लाइंट से जब हमारी यारी दोस्ती या उनका पोर्टफोलियो शुरू हो जाता है, मार्केट की डिस्कशन होती है, कभी पोर्टफोलियो की डिस्कशन होती नहीं होता। क्या करना है वो चेक पड़े ले जा, अपने आप कर ले जो करना है, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे ये पता है कि मैं सेफ हैंड्स पे हूं। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट ने हमें हेल्प किया नए क्लाइंट एक्विजिशन में। हमने कोई मार्केटिंग एक्टिविटी आज तक नहीं करी, जो भी हम AUM आज यहां पहुंचे हैं सिर्फ इस अंडरस्टैंडिंग की वजह से पहुंचे हैं। और इसका एक फायदा और है कि मैं हर क्लाइंट के लिए नहीं, बहुत से लोग मेरे से डिसएग्री करेंगे यहाँ पे, पर हम जो HNI क्लाइंट हैं या जो प्रमोटर है कंपनीज के, उनके पोर्टफोलियो के साथ अपनी इस नॉलेज के थ्रू ऑप्टिमाइज रिटर्न करते हैं, थीमेटिक फंड भी देते हैं और सेक्टोरल फंड भी देते हैं। जब हम आइडेंटिफाई करते हैं सेक्टर कुछ टाइम के लिए चेक, हम पर्सनली पोर्टफोलियो को रिव्यू कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और इस नॉलेज के थ्रू, जो कि कोर पोर्टफोलियो तो एक स्टैटिक रहता है, 20% पोर्टफोलियो पे, 15% पोर्टफोलियो पे हम टैक्टिकल एसेट एलोकेशन के साथ प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं डिफरेंट इंटरवल्स पे। कभी हम ओवरवेट ऑन इक्विटी हो जाते हैं, कभी अंडरवेट इक्विटी हो जाते हैं, क्योंकि जितने भी HNI या हाई नेटवर्क के प्रमोटर हैं उनके कोई गोल नहीं होते। उनका कोई गोल नहीं है कि मकान खरीदना, ये लेना, ये सब गोल मिडिल क्लास फैमिली के सैलरीड आदमी के होते हैं। उनको क्विक पैसा बनाना है, उनको वही बात चाहिए मार्केट में क्या लगता है। इसी वजह से हम आज सक्सेसफुली कितने सारे HNI को अटेंड कर पाते हैं। मेरा माइक तो खोल दे भाई। आवाज बुलंद है सर आपकी है। हेलो हेलो आवाज बुलंद है। हेलो हेलो। हाँ जी। मेरे ख्याल जितना उत्साह हम में आया होगा उससे ज्यादा 10 साल को आया आपकी बात।
बोल रहे थे उनको हम अक्सर सुनते रहते हैं, यकीन मानना ये पावर आप लोगों की है। वो हरियाणा से ऐसी आवाज में दे दिए उनकी। अच्छा वो कोई बात नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ ये आप लोगों की बात वजह से है कि आज इतना उत्साह हो के इन्होंने इतनी बार हम लोगों ने सुना, लेकिन जिस उत्साह से आज इन्होंने बोला है वो काबिल तारीफ है। और ये सब पावर हमारी, एक बार जोरदार आप अपने लिए भी और इसके लिए। अब मैं अपने पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूँ थोड़ा सा समय का जरा ध्यान रख लेंगे और टू द पॉइंट जो विषय है उसके ऊपर जवाब दें तो सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरा आप सबसे सवाल है, और एक एक मिनट के अंदर, अब आप 2 मिनट में नहीं बोल रहा, एक एक मिनट में थोड़ा सा जवाब दें। लाइक एवरीवन ऑफ अस, यू स्टार्टेड स्मॉल। एट व्हाट स्टेज यू थॉट द चेंजिंग ऑफ योर बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड व्हाट वाज दैट? या आपने कब अपनी स्ट्रेटेजी बदली और क्या थी कि जिस वजह से आप आज यहाँ पहुँच गए, ताकि हम लोग भी अपने आप को कैसे अडॉप्ट कर पाए वो सब। तो विकसित जी आपसे। सर हर बड़ी चीज़ की शुरुआत छोटे से ही होती है, तो मेरी शुरुआत भी छोटे से हुई थी। बट शुरुआत करते हुए मेरा टारगेट ये रहा था, पहले अपना मंथन करना कि मुझे जाना कहाँ है, करना क्या है, जाना कहाँ है। 2 चीज़ें तो मिल गई, फिर तीसरी चीज़ ढूंढी कैसे जाना है, राइट। तो ये हमारी 3 चीज़ें हैं, ये बहुत ज़रूरी है जानना। और हमारे लिए ये अपने ऑफिस में आप ज़रूर लगा के चलिए कि मेरा टारगेट ये है, मैं यहाँ हूँ, जर्नी ये है मेरी, आप कभी भी भटकेंगे नहीं। ये मैंने फॉलो किया। इस प्रोसेस के अंदर ये सारा काम करने में मेरे को सिस्टम्स प्रोसेसेस बनाने पड़े, कैसे करना है, क्या मेरी टारगेट ऑडियंस रहेगी, मेरा क्लाइंट किस सेगमेंट का रहेगा, क्या वो 18 साल 19 साल या 20 साल का लड़का रहेगा, या वो रिटायर्ड या रिटायरिंग रहेगा, या मेरे हम उम्र रहेगा। तो आइडियली एक इसमें मैंने बिहेवियरल साइंस काफ़ी पढ़ी है, तो उसमें मैंने ये चीज़ देखी कि मेरे एज प्रोफाइल के क्लाइंट्स वो ज़्यादा अच्छी तरीके से वो समझेंगे, दूसरा मैं उनको समझूँ। तो उस चीज़ ने मेरे को बहुत कंफर्ट दिया, उन क्लाइंट्स को बहुत कंफर्ट दिया मेरे साथ काम करने के लिए। सबसे पहला मैंने एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट इस जर्नी में देखी। हम लोगों का जनरली एम ये रहता है कि क्लाइंट के पास गए तो एम ये रहता है कि बिजनेस लेकर आओ, गए पहली बार में ही चेक लिखा और आ गए, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 सवाल पूछ लिए, साहब गोल क्या है, कितने टाइम के लिए करना है, कितना रिस्क सह सकते हो, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें ये करके और बस चेक लिखो सर। साहब मैंने इस चीज़ को दूसरी तरीके से लिया। मैंने पहले क्लाइंट से मिला, क्लाइंट से उसकी रिक्वायरमेंट समझी, उसके साथ साथ मैंने क्लाइंट को ये बताया कि मेरा काम करने का तरीका कैसा है, मेरे डूज एंड डोंट्स क्या हैं। मैं NFO नहीं करता जी, मैं कोई क्लोज एंडेड फंड नहीं करता जी, मैं सेक्टोरल फंड नहीं करता जी। तो सारे नाम ये हैं। मैं रिस्क प्रोफाइलिंग ज़रूर करता हूँ जी, कि मुझे आपका रिस्क समझना है, आपकी फैमिली बैकड्रॉप समझना है, बच्चे कितने हैं, क्या कर रहे हैं, राइट। मेरा क्या रोल रहेगा, मैं आपको अपडेट कैसे दूंगा, राइट। अगर हमारे बीच में कोई चेंजेस करना है, क्या करना है, तो उसका प्रमाइस कैसा रहेगा, राइट। क्या चीज़ लिखत में लूँगा, आपसे डिस्क्लोजर दूंगा, स्कीम सिलेक्शन में क्या मदद करूँगा, क्या साइन होंगे डॉक्यूमेंट्स के। तो ये सारा प्रोसेस मैंने मेरे क्लाइंट को समझाता हूँ पहली मीटिंग में। और मेरी पहली मीटिंग वहीं पे ही ख़त्म हो जाती है कि पहले मैं क्लाइंट को समझ लूँ, जो डेटा मैं लेकर आया हूँ, और दूसरी चीज़ जो डेटा मैं छोड़कर आया हूँ क्लाइंट के पास, वो क्लाइंट उसको समझ ले। बिकॉज ये रिलेशनशिप जो है मेरी समझ में, एक हम मैरिज करने जा रहे हैं, तो मैरिज में शादी होती है, पत्री जरूर चलती है साहब दोनों साइड। तो ये मैं पत्री अपनी दे आया, उनकी ले आया, दोनों की मैच करानी है साहब, ये शादी चलेगी कि नहीं चलेगी। तो रिलेशनशिप वही एंटर करो जहां पर प्रोबेबिलिटी ये हो कि वो रिलेशनशिप लंबी चले, सक्सेसफुल और दोनों के लिए हेल्दी हो। बहुत बढ़िया। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना आइडियोलॉजी समझाना, एंड इसने मुझे सक्सेस दिया। फैमिलीज के साथ मैं अटैच्ड हुआ, बच्चों के बारे में मुझे पता लगा। आज उन घर के छोटे बच्चे, जैसे आपने अभी प्रेजेंटेशन, 10 साल का बच्चा आज वो नौकरी करता है, तो वो विकसित अंकल ये मैं कैसे करता हूँ। सो दैट्स बीन द मंत्र। थैंक यू प्रमोद जी, प्लीज
बिल्कुल शॉर्ट। थैंक यू वेरी मच। संजीव जी बेसिकली भाई माइक जरा थोड़ा सा एक बार चेक कर लो भाई। हेलो थैंक यू। जब मैंने 2003 में अपना काम स्टार्ट किया म्यूचुअल फंड का और इंडिपेंडेंटली किया तो कुछ गलतियां भी की और आदमी सबसे पहले अपनी गलतियों से सीखता है। तो मैंने कुछ HNI बनाए, 50 लाख रुपए आ रहा है, 25 लाख रुपए आ रहा है, बहुत अच्छा लगता था जब आता था तो। और फिर 4 महीने 6 महीने बाद ना फिर चला जाता था। यार समझ में नहीं आया कि क्या करूं, कैसे ग्रो करूं, अपने आप को कैसे संभालूं। ऐसे तो आएगा और जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी, मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। फिर मेरे को हमारे DSP म्यूचुअल फंड में एक अरुण जी हुआ करते थे, अगर आपको कभी किसी अरुण शर्मा जी, उन्होंने मुझे 15 मिनट का बैठ के ज्ञान दिया, बेटा SIP कर ले, जिंदगी भर की टेंशन खत्म हो जाएगी। और एक्सेल पे थोड़ा बहुत काम आता था जो सीखते आए थे अपने आप, और कुछ उसके बाद फिर मैंने एक दो एडवांस एक्सेल पे भी प्रोग्राम अपने किए, पैसा खर्च किया उसके ऊपर। उसमें ये कैलकुलेट किया कि एक इन्वेस्टर की ट्रेल अगर मैं 2000 रुपए कैसे भी स्टार्ट करता हूँ तो उसकी इन्वेस्टर की ट्रेल आज से सॉरी इन्वेस्टर की जो कैपिटल है वो कितना ग्रो करेगी और 20 साल बाद उसकी वेल्थ कितनी हो जाएगी। और उसके पैरेलल अगर जो आज का ट्रेल रेट है, उस टाइम पे ट्रेल रेट ठीक ठाक नहीं था, अपफ्रंट ज्यादा होता था, ट्रेल कम होता था। मैंने उसी ट्रेल रेट को लिया, अपफ्रंट को छोड़ दिया। मैंने कहा ट्रेल रेट के अकॉर्डिंगली मेरी ब्रोकरेज कितनी हो जाएगी, क्लाइंट की वेल्थ और मेरी वेल्थ किस प्रोपोर्शन रेशियो में ग्रो कर रही है। सर देख के हिल गया था मैं उस टाइम पे। उसके ऊपर मैंने अपने 2-3 दोस्त हैं जिनके साथ एक्सेल पे थोड़ा सा होता है, मैंने कहा इनको क्रॉस चेक करें यार, मेरे को समझ में नहीं आ रही, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ कुछ। उस टाइम एक्सेल इतनी पॉपुलर, ये सारी ठीक है कि नहीं, ये ठीक है या नहीं है। जब उन्होंने क्रॉस चेक करके मेरे को वेरीफाई किया, वो इंश्योरेंस के बंदे हुआ करते थे उस टाइम पे, दोस्त थे और साथ में काम भी करते थे, तो उन्होंने वेरीफाई किया कि भैया कैलकुलेशन तो बिल्कुल ठीक कर रहा है, उसकी वेल्थ भी इतनी क्रिएट हो जाएगी, तेरी वेल्थ भी इतनी हो जाएगी, लग जा काम पे। उसके बाद से मैं SIP के लिए तो रुका नहीं। मेरा इन्वेस्टर आज भी बोलता है, मैं तेरे को कोई भी गोल बोलूं, बच्चे की एजुकेशन बोलूं, मैरिज बोलूं, मकान बोलूं, गाड़ी बोलूं, हर जगह पे तू एक ही फंडा लगा देता है SIP। मैंने कहा सर SIP इज द की, आप इसके थ्रू जहां मर्जी दरवाजा खोल सकते हो, ये चाबी है, सुनहरी चाबी है आपके हाथ में। तो एटलस इन्वेस्टर मेरा समझता है इस बात को, और सबसे बड़ी बात कि उसके साथ ट्रस्ट बन गया। और वो ट्रस्ट को विन करने के लिए 2 चीजों को, टूल को मैंने यूज किया, एक उसके साथ ट्रांसपेरेंट और उसके साथ एक अनबायस्ड एडवाइस करना। एडवाइस वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन अनबायस्ड उसे सजेशन देना, बेसिकली इंसिडेंटल एडवाइस यू कैन से, आज की टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंगली। सेकंड पार्ट साथ में उसको आफ्टर सेल सर्विस, सामने वाले को रिटेल का क्लाइंट था, 2000 रुपए की SIP, मेरी SIP कब निकलती है, बाउंस हो गई तो कब होगा, स्टेटमेंट आई या नहीं आई, मेरे को वेबसाइट चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैं विकसित जी के साथ, विकसित जी वेबसाइट और मोबाइल ऐप नहीं देते, लेकिन मैं उल्टा करता हूँ, मैं वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों देता हूँ कि भैया तू मेरी जान मत खा, तू देख ले रोज, तेरी कॉल मेरे पास नहीं आनी चाहिए, तेरी कॉल मेरे पास आए पोर्टफोलियो से रिलेटेड, ना कि आफ्टर सेल सर्विस से रिलेटेड। मेरी टीम है 6 लोगों की आज की डेट में, जो सिर्फ बैक ऑफिस सपोर्ट देती है। नॉमिनेशन हुआ, RMs को बोल दिया फरवरी मार्च के अंदर सबसे पहले सबका नॉमिनेशन ठीक करो, धंधा आए या नहीं आए फर्क नहीं पड़ता। ये ट्रस्ट विन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो संजीव जी मेरी कहानी इसी तरीके से आगे चली, और कल भी SIP करता था, आज भी SIP करता हूँ। मतलब आपका तो वही काम हो गया जैसे बच्चे होते हैं ना, कोई चोट लग गई पुराने टाइम में, भैया सर में दर्द है तो सैरिडोन ले, तो सैरिडोन एक ही है, छोटा मोटा तो क्रोसिन ले ले, तो फिक्स है SIP करा ले। SIP तो हम लोग भी ये ध्यान रखें, कोई भी परेशानी हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी, SIP करा ले। ट्रस्ट की। राजेश जी। संजीव जी मेरा थोड़ा सा डिफरेंस स्टोरी है कि मैंने 2015 में अपनी कंपनी मिडास नेसर बनाई थी। जब मैंने बनाई थी तो मेरे दिमाग में गोल बड़ा क्लियर था कि मेरे को पहले अपना 100 करोड़ का यूम बनाना है। तो उसमें मैंने बड़ा फोकस अप्रोच से काम लिया कि स्टार्टिंग मेरे को अपनी एज ग्रुप से ज़्यादा के लोगों से अटेंड करना है। तो मेरे सबसे जो पुराने क्लाइंट, सबसे जो शुरुआत थी, सब ओल्ड एज 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस लोगों के साथ मैंने करी। तो बड़े इजी होते हैं, उन लोगों को कोई बात करने वाला आदमी चाहिए, शांति से बात करे, उनकी समस्याएं सुन ले, और पैसा कितना ही ले जाएगा, और पे सारे सबसे ज़्यादा पैसा उन्हीं के पास होता है। तो
मैं वहाँ से स्टार्ट करके को मैंने कहा पहले मेरे को अपना बेस बनाना है, अपना खर्चा निकालना है, सिस्टम सेट करने हैं और उसके बाद में बाकी सब प्रोसेस पर जैसे कि स्पेंड कर सकूँ, पैसा होगा तो सब कुछ कर सकते हो। तो मैंने उस एम के साथ पहले 2 साल मैंने सिर्फ इसी पे फोकस किया। उसके बाद फिर हमने ऑल टुगेदर डिफरेंट अपना एटीट्यूड को चेंज कर लिया। अब हमें सारी SIP बुक और सब काम पे काम करना है। तो SIP बुक आज हम सक्सेसफुली 2.5 करोड़ रुपए की SIP बुक हम रन कर रहे हैं और उसमें हम यंगस्टर को ज़्यादा कैप्चर करते हैं SIP के लिए, उसमें पूरा फोकस यंगस्टर के लिए है। एक बीच में स्ट्रेटेजी की आपने बात करी तो मैं एक लाइन और उसमें ऐड कर दूं कि 2019 जैसे आप सब लोग जानते हो कि 2010 से 2020 को स्टॉक मार्केट में लॉस डिकेड कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसा पीरियड था जिसमें इस डिकेड में सबसे कम रिटर्न आई इक्विटी मार्केट में, बिकॉज अर्निंग्स ने सपोर्ट नहीं किया। तो हम बड़े परेशान थे 2019 के अंदर कि हम क्लाइंट को वो अल्फा नहीं क्रिएट कर पा रहे थे, क्योंकि हम जान रहे थे मार्केट अब गिरेगी अब बढ़ेगी, पर वो एक छोटी रेंज में मूवमेंट थी और मैं अपनी उस नॉलेज का कहीं इस्तेमाल म्यूचुअल फंड में नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो लोड और टैक्सेशन की वजह से। तब हम एक बड़ी स्ट्रेट स्टोरी के थ्रू, जैसे भी सुडानी साहब ने कहा कि इंश्योरेंस बहुत गंदी चीज है, मैं भी ये सेम स्ट्रेटेजी तक 2019 तक ये बिलीव करता था। पर मैं एक मिनट एक्स्ट्रा लूंगा संजीव जी। तो मेरे एक इन्वेस्टर ने जब मैं उसके पास गया तो उसने सारी बात करने के बाद मेरे से कहा कि बंसल साहब एक यूलिप हो जाए। तो जैसे ही उसने यूलिप वर्ड बोला मैंने भी सारा जहर उगल दिया जैसे मेरे अंदर भरा हुआ था कि यूलिप क्या गंदी चीज है। उसने कहा कि सर, सारी बात सुनने के बाद लास्ट में एक लाइन बोली, आप सर अपडेटेड नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगा जैसे किसी ने तमाचा मारा हो मेरे ऊपर। भाई मैं जब नॉलेज नहीं रखता तो मेरे को बोलने का कोई अधिकार नहीं है किसी चीज के ऊपर। तो मैंने अगले दिन अपनी पूरी रिसर्च करी और पाया ही वॉज राइट, क्योंकि उसने उसी अगले दिन ही मेरी एक कॉल अपने उस मैनेजर के साथ करा दी जो उसको यूलिप बेच रहा था। तो मैंने उससे बोला भाई यूलिप क्यों लेनी है, इसमें इतने चार्ज करते हैं। उसने बोला भाई साहब 0 चार्ज वाले यूलिप दे रहा हूँ, कोई चार्ज नहीं कटेगा मॉर्टेलिटी के अलावा। अच्छा। फिर बोला, मैंने कहा जी फंड की परफॉर्मेंस नहीं आती। बोला आप कंपेरिजन कर लो, 10 म्यूचुअल फंड के साथ कंपेरिजन देता हूँ, आउट परफॉर्म कर रहे हैं हम। मैं कहा अच्छा। फिर मैंने कहा और क्या फायदा, फिर भी क्यों नहीं। बोला अनलिमिटेड स्विच दे रहा हूं मैं आपको, सेम डे एनएवी दे रहा हूं, म्यूचुअल फंड में अगले दिन की एनएवी मिलती है, सेम डे एनएवी है, आप पे ताकत है तो आप रोज स्विच करके दिखाओ, आप रुकते हो, मार्केट की नॉलेज लगाओ अपने दिमाग। मेरे को लगा इससे मेरे को चैलेंज कर दिया आज। तो फिर मैंने भी रिसर्च करी और मैंने फिर बजाज को पाया कि वो एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसमें फंड की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी बजाज यूनिट के अंदर, तो 0 चार्ज वाला था। और मैं जो अपने आप को 30 मार्क का समझ रहा हूँ मार्केट के अंदर, तो लाओ अपनी नॉलेज लगा के कब बेच सकता है और कब खरीद सकता है, सेम डे एनएवी पे इक्विटी मार्केट से डेट और डेट से इक्विटी कितनी कर सकता है। तो और सबसे उससे बड़ी बात क्या थी, वही जो हर डिस्ट्रीब्यूटर का फिर आखिरी कॉन्सेप्ट होता है रिम्यूनरेशन। 5 साल की ट्रेड बजाज मेरे को अपफ्रंट दे रहा था यूनिट बेचने पे। तो जो म्यूचुअल फंड में जो सबसे बड़ी लिक्विडिटी जो वरदान है वो कर्ज भी है, क्योंकि इन्वेस्टर क्या 5 साल रुकता है। तो मेरे को लगा इसके द्वारा मैं इन्वेस्टर को भी रोकूंगा, उसको अल्फा भी क्रिएट कर सकता हूं और मैं पहले दिन ही अपनी जेब भर लूंगा। और मैंने 2019 में यूलिप को अडॉप्ट कर लिया और सक्सेसफुली टर्म प्लान के अलावा हम यूलिप 2 ही चीज देते हैं। और सुडानी साहब लास्ट 5 साल से मैं लगातार TOT बजाज में और टॉप नंबर 1 और नंबर 2 कैटेगरी में आता हूं बजाज की एजेंसी में, सिर्फ 2 चीज को बेच ली। तो एक मैंने ये अपने अंदर चेंज किया और एक चेंज हमने और किया कि अभी हमने लास्ट ईयर 1 साल पहले होम लोन को इंस्टीट्यूशनलाइज किया, अपनी एक टीम क्रिएट की। मैं पा रहा था कि बहुत हम होम लोन के कस्टमर को होम लोन या मॉर्गेज में कुछ भी लोन की बात करें तो मैं भी और हमारे बहुत सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी, IFA फ्रेंड भी मना कर देते हैं। और कस्टमर फिर बैंक के पास जाता है तो वहां कहीं ना कहीं उसके पास हो जाता है और हमें लूज करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हमने एक टीम बनाई और सक्सेसफुल ये मॉर्गेज में, चाहे उसमें लोन हो, लैप हो, लेस हो, हम पिछले 1.5 साल से सारे हम DSA हैं डायरेक्ट सारे बैंकों के और NBFC के, और हम सक्सेसफुली उसको काम को कर रहे हैं। उससे भी हमें बड़ी मदद मिली, दोनों टाइप प्रोडक्ट से हमें नए रेफरल मिले, क्योंकि जब हमने अपने क्लाइंट को एक प्रोडक्ट बेचे तो हमने देखा कि हर क्लाइंट निकाल के लाता, देख रहा पैसा बैंक वाला यूनिट दे गया था, कैसी है। तो अब हमारी ऐसी नॉलेज बन गई है और लोग हमारी एक्सपर्टीज को मानते हैं। उन्होंने अपने दोस्तों को रेफर किया, नए क्लाइंट एक्वायर किए हमने, होम लोन की नीड्स पूरी करने में भी और उनके रिव्यू करने में इंश्योरेंस प्रोडक्ट के में भी। तो ये हमारी नई स्ट्रैटेजी है। अब एक टाइम थोड़ा सा है, उस हिसाब से मैं 2 सवालों को मर्ज करके एक साथ पूछ लेता हूँ। आप लोगों ने इतना काम किया, अपनी लाइफ में इतनी सक्सेस स्टोरीज आपके पास है, जहां आप आज खड़े हो आपके आगे के प्लान क्या है, जो भी आप कंफर्टेबली बताओ।
हो सकता है कोई ऐसे वाले हो जो ना बताना चाहो, तो आपकी श्रद्धा है। अच्छा, ये डर भी लेना, जैसे सोडानी साहब ने खुलेआम कह दिया जी वो सबसे बेकार प्रोडक्ट है, और उसके बाद जरा चैलेंज भी होना पड़ता है, तो आप अपने हिसाब से बता देना, कोई हर्ज नहीं। और दूसरा, हम सब लोगों के लिए कोई टिप दें कि आज जिस AUM पे हम लोग यहाँ जो बैठे हैं, वो अपनी AUM मिनिमम 50 करोड़, जिनकी अगर आप 10, 15, 20 करोड़ के बीच में, और जो 30, 40, 50 करोड़ के आसपास है, वो 3 फिगर्स में कैसे पहुंच पाए, उसके लिए आप उनको अगेन रिक्वेस्ट, आप मेरी मानोगे नहीं फिर भी मैं कर लेता हूँ, थोड़ा सा स्मार्ट क्रिस्पी आप बता पाए, लेकिन हाँ अगर पूरा बताने में एक दिन फालतू भी लगे तो डोंट माइंड। क्यों सर, ठीक है? तो एक बार तालियां बजा दें जरा, ये सवाल का जवाब प्रिपेयर कर लें। तो आप में से जो भी पहले जवाब देना चाहे, हाँ प्रमोद जी। संजीव जी, आज की डेट में मेरी कंपनी की अराउंड 3 करोड़ की SIP बुक है, जिसका मेरा टारगेट है, जैसे सुदानी साहब ने बोला, मेरा टारगेट अगले 3 सालों के अंदर और 5 सालों के अंदर अपनी SIP बुक को 3 गुना करना है। डेट विल बी अप्रोक्सीमेट 10 CR। 10 CR अगर मेरा पर मंथ अगर मेरा SIP बुक चला जाता है, तो मोटा मोटा हम ये मान लेते हैं कि 100 से 150 करोड़ रुपए का मेरा नया AUM खड़ा होता जा रहा है। और जैसे सुदानी साहब ने बोला कि आने वाले अगले कुछ टाइम के अंदर जो सेबी का भी नया डिस्क्लोजर आया है, उसके अंदर भी ट्रेल रेट कम होने के चांसेस हैं। तो हमारे पास जस्ट ओनली एक ही की मंत्रा है, इंक्रीज योर वॉल्यूम, इंक्रीज योर AUM। इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अब इस बिजनेस को छोड़ के आप नया बिजनेस ज्वाइन तो करने वाले नहीं हो, इंश्योरेंस में चले जाओगे, लेकिन वो आपका साइड बिजनेस आज भी और साइड बिजनेस कल भी रहने वाला है। दूसरी बात जो शॉर्ट में करता हूँ, ब्रीफ में करते हैं, समय की कमी है। जो मंत्रा की बात है, जो सक्सेस मंत्रा की बात है, वो ये है कि मैं अपनी, अगर मैं 100 रुपये कमाता हूँ, तो मैं 10 रुपये से लेकर 20 रुपये के बीच में मैं अपनी एजुकेशन और अपने ऊपर ही खर्च करता हूँ, अपने ऊपर इन्वेस्ट करता हूँ कि मेरी नॉलेज और मेरे को किस तरीके से एकेडमिकली या मेरे को प्रोफेशनल वे में किस तरीके से मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। सेकेंड पार्ट, 10% से 20% मैं अपनी टेक्नोलॉजी पे भी खर्च करता हूँ। आज की डेट में सुदानी साहब ने जब बातें बोल रहे थे, तो मैं अपने माइंड में क्रॉस चेक कर रहा था कि क्या ये करता हूँ मैं, क्या ये नहीं करता हूँ। या सेकेंडली मैंने हाथ नहीं उठाया, मैंने कहा पता नहीं सुदानी साहब कौन सा क्वेश्चन पूछने में आंसर ना कर पाऊँ। तो मेरे पास CRM है, मैं प्रॉपर CRM यूज करता हूँ। मेरी टीम के पास डेली का रिमाइंडर आ जाता है, मेरी टिकट क्रिएट हो जाती है, क्लाइंट का फोन आया, मेरा नॉमिनी नहीं ठीक हुआ, टिकट क्रिएट हो गई, उसने एक मेल लिखी, उसने कॉल किया, व्हाट्सएप के ऊपर वो अपने बैलेंस AUM चेक कर पाता है। एवरीथिंग बेसिकली हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको CRM के ऊपर या उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू क्लाइंट की द बेस्ट सर्विसेज उसको जो है वो हम दे पाए। हमारा उसका इंटरेक्शन सिर्फ पोर्टफोलियो के लिए हो, इससे ज्यादा हमारी बात से बात ना हो, सेल्स के लिए बात हो, सेल्स के लिए बात हो, सिर्फ आफ्टर सेल सर्विस के ऊपर हमारे को जो है वो हम टेक्नोलॉजी के असिस्टेंस ले और सारे काम उसके घर बैठे और उसके मोबाइल फोन पे ही सब काम हो जाए। हम और आगे की तरफ सोच रहे हैं। बेटे ने लकीली बिजनेस ज्वाइन कर लिया, आई थिंक आप लोगों की ब्लेसिंग्स है, तो अब वो भी टेक्नोलॉजी है, इज बीटेक, तो टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रहा है और रोज नया आइडिया मेरे सामने लाके खड़ा करता है। पापा आज ये है, नई टेक्नोलॉजी के थ्रू हम अपने इन्वेस्टर्स को ये भी दे सकते हैं, अपने क्लाइंट्स को इस तरीके से और ज्यादा बेटर सर्विस दे सकते हैं। फोकस ये है कि अगर हम अच्छी सर्विस देंगे तो आपको क्लाइंट का ट्रस्ट अपने आप विन विन होता हुआ चला जाएगा। आपको ज्यादा एफर्ट सेल्स में नहीं करने हैं। मैं अपनी सेल्स टीम को एक ही बात बोलता हूँ, ऐसे भी मांगना मत, ऐसे भी अपने आप आएगी। AUM मांगना मत, लमसम मांगना मत, अपने आप आएगा। सिर्फ उससे कनेक्ट बना के रख, उसको बर्थडे विश कर, उसको मैरिज एनिवर्सरी विश कर और उसको पोर्टफोलियो के ऊपर जो भी असिस्टेंस है वो दे और उसको टाइम टू टाइम उसका पोर्टफोलियो रिव्यू करके उसको सजेशन दे दे कि अगर आप ऐसा कर लें तो बेटर हो जाएगा। उसके बाद उसकी कॉल है। तो इस तरीके से दिस इज द ओनली सक्सेस मंत्र। मैं कहूंगा कि आप सब लोग कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करो। दिस इज द अपकमिंग चैलेंज और टेक्नोलॉजी और एडवांस वे में जा रही है और वो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं रहेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, साइबर सिक्योरिटी और बहुत सारे और। प्लीज हमारे रिस्पेक्टेड सेबी और रिस्पेक्टेड एमफी का जो ध्यान रख के चलिएगा, कंप्लायंसेस आर मोर इंपॉर्टेंट। थैंक यू। मेरा एम ग्रोथ, बट ग्रोथ नॉट फॉर, वी आर नॉट चेजिंग AUMs और ना ही नंबर ऑफ क्लाइंट्स इंक्रीज करना। सी अपना
खुद पे जो आपके पास डेटा है, अगेन टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स, मैं उस पर बहुत विश्वास रखता हूँ। तो वो डेटा एनालिटिक्स करके मैं जिस सेगमेंट के मेरे पास क्लाइंट्स हैं, क्या उन क्लाइंट्स का कितने % वॉलेट शेयर मेरे पास है, तो मैं उस पर काम करता हूँ। आज की डेट में मेरा नया क्लाइंट एक्विजिशन का एम नहीं है। जो है उसको मैनेज करो, उसको मंथन करो और उसको और बढ़ाओ। ये हम सभी के साथ है। हमारा पास शायद ही कोई ऐसा क्लाइंट होगा जिसका 100% वॉलेट शेयर हमारे पास है इन्वेस्टमेंट्स पर। बिल्कुल। तो मेरी एस्पिरेशन यही है कि मैं उस वॉलेट शेयर को, जो आज मैं समझता हूँ कि मैं रफली 40 से 60% वॉलेट शेयर क्लाइंट का मेरे पास है, उसको मैं 80% तक जोड़ना। तो इनिशियली हम लोग काम करते हैं बेसिकली जो सबके साथ होता है कि 20% ऑफ योर क्लाइंट्स में 80% ऑफ योर AUMs। जी। तो अब वो 20% ऑफ दी क्लाइंट्स के ऊपर पहले आप काम करो और उनका वॉलेट शेयर जो है वो आप 60, 80, 90% तक आप लेके जाइए। सो दैट विल गिव यू ट्रेमेंडस ग्रोथ। सेकेंडली इज इंडिया स्टोरी पे मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। ये हमारी अक्सर राजेश जी से काफ़ी बात होती रहती है। तो स्काइज द लिमिट, स्काइज द लिमिट। अब लाइक अगेन मैंने अभी पहले बोला कि अब नया क्लाइंट मेरी टर्म्स पे अगर आता है, मेरी कंडीशंस पे आता है, जहाँ हमारी मैरिज साथ चलेगी, वेल एंड गुड। अदरवाइज जस्ट एक ट्रांजैक्शन करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, नहीं करना। सो आई हैव लर्न द हार्ड वे ऑफ सेइंग नो टू द क्लाइंट इज वेल। आई हैव नेवर बुक्ड एज ऑल थ्रू आउट माई जर्नी। मेरी बैलेंस शीट पे मेरे पास बिजनेस कार्ड भी नहीं है, मैं बिजनेस कार्ड भी यूज नहीं करता। ₹1 का एडवर्टाइजिंग प्रमोशनल बजट नहीं है। I just simply work on referrals, only referrals, बहुत बढ़िया। only referrals। and वो रेफरल भी मुझे कौन सा रेफरल लेना है, तो जो मुझे रेफरेंस देता है वो पहले ही मेरा काम कर देता है। यार ये आदमी जो आ रहा है ना, ये इस थोड़ा सा संकी है, इस टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करता है, वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करता है, राइट। तो बट फिर भी इस क्लाइंट बुलाता है, डिस्कस करता है, और तकरीबन सक्सेस रेट ऑन हैंडलिंग दी न्यू क्लाइंट्स इज अबाउट 80-90%। प्लस अब मैंने एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गया हूं जहां मैं एक बेस बना लिया है कि अब अगर 5 करोड़ से कम का क्लाइंट आता है, मैं वो रिलेशनशिप एंटर नहीं करूंगा। सो आई हैव सेट अप ऑन अ फुटहोल्ड फॉर माई सेल्फ। न्यू रिलेशनशिप शुड बी मिनिमम 5 crores एंड अबव, देन ओनली आई एम गोइंग टू स्पेंड माई टाइम, अदरवाइज राइट। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और भी है, मैंने अपने पूरे लाइफ टाइम में कभी भी पास ट्रैक नहीं किया है। इस प्रैक्टिस के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, डील्स छोड़ दी है। आज क्लाइंट्स को बहुत बार मेरे पास ये सवाल आते हैं, 2 मिनट लूँगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है। मेरा वेल्थ फोरम पे एक आर्टिकल है, जब सबसे पहले डायरेक्ट प्लान्स आए थे तो मेरे को वेल्थ फोरम ने उसने थॉट लीडर बनाया है, तो सबसे पहला आर्टिकल मेरा वहाँ था और उसने उसकी हेडिंग दी थी, जवाब वे ऑफ बैटिंग ऑन फ्रंट फुट। कि मैंने मेरे क्लाइंट्स को जाके डिस्क्लोज करा कि डायरेक्ट प्लान अवेलेबल है, अगर आप में कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, आप कर सकते हो, तो आप डायरेक्ट जाइए, पैसा बचाइए अपना, राइट। मैं तो रेगुलर प्लान्स करता हूँ, मुझे कमीशन मिलती है। सो डिस्कस विद योर क्लाइंट्स, व्हिच आई डू। आई डिस्कस विद माय क्लाइंट्स, टेल देम कि डायरेक्ट प्लान्स अवेलेबल हैं। आई टेल देम दी ब्रोकरेजेस, ये ब्रोकरेजेस मुझे मिलती है, राइट। आई डिफाइन द प्रोसेस ऑफ ग्रीवियंस, कि अगर हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो वो प्रोसेस क्या है, कि आप किसको मेल करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और अगर फिर भी आपको मेरे एंड से सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिलता तो ये मेरा रेगुलेटर है, आप मेरी शिकायत यहाँ कर सकते हो। बी ट्रांसपेरेंट विद योर क्लाइंट, गिव देम कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ये हमारी सक्सेस जो है, ये बेस है ट्रस्ट पे, और ये ट्रस्ट बिल्ड ऑन होती है ट्रांसपेरेंसी से। हम अपने इन्वेस्टर को जितना ट्रांसपेरेंटली अपने प्रोफेशन, बिजनेस के बारे में बताएंगे, उसकी उतनी ही ज़्यादा हम पे ट्रस्ट बनेगी। सिप्स की बात हो रही है, आई वॉज दी ट्रेल की बात हो रही है। 2002 में आई रिमेंबर आई वॉज दी फर्स्ट वन इन द इंडस्ट्री। जब मैं 2002 में म्यूचुअल फंड से बोलता था, ये लोड हटा दो, अपफ्रंट कमीशन हटा दो, मुझे 1% की ट्रेल दे दो परपेचुअल, जितना काम बोलोगे मैं करूँगा। सो ट्रेल की पावर ये है, राइट। सिप का सबसे पहले मैंने अपने ऊपर ही सिप का किया। मेरा आज हर म्यूचुअल फंड्स के साथ कमिटमेंट है, मेरी ब्रोकरेज में से 10% रिटेन होता है, which is allotted, units are allotted to me of my choice of fund with them.
एंड एवरी एएमसी हैज दिस ऑप्शन। तो पहले खुद से शुरुआत करो, 10% पैसा सीधा वहां चला जाता है, बाकी का जो पैसा आता है ना, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, बट आई पे माई टैक्सेस ऑनेस्टली। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सोडानी साहब ने ये एस्पेक्ट कवर किया था। I am proud to say I have no black money with me. I pay my taxes, honestly pay my taxes. मैं सारे खर्चे चेक से बुक करता हूँ, स्टाफ को सैलरी चेक से देता हूँ, खुद अपनी, मेरी वाइफ मेरे साथ काम करती है, वाइफ हैज टेकिंग केयर ऑफ द एडमिन एंड द बैक एंड पार्ट, तो मैं वाइफ को सैलरी देता हूँ, ये भी डिस्क्लोज करके रिटर्न फाइल करता हूँ। सो पे योर टैक्सेस। हमारे कम्युनिटी में हम लोग टैक्सेस बचाने का तरीके सोचते हैं, मल्टीपल ARN का सोचते हैं, फर्जी चेक काटते हैं, नगद रखते हैं, नगद रखते हैं। मोदी जी आजकल स्ट्राइक पे मूड में है, 500 की हो चुकी है, 2000 की अब एक तरह से ऑलमोस्ट हो गई है, राइट। देन यूटिलिटी ऑफ दैट कैश क्या है? हम फालतू खर्चे करते हैं, राइट, उसकी यूटिलिटी नहीं है। टैक्स पे करते हैं, 30 रुपया सरकार को दो, 70 रुपये हमारे पास बचते हैं, उसको वाइजली हम लोगों की वेल्थ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अपनी वेल्थ मल्टीप्लाई करें, वाइजली इन्वेस्ट करें, राइट, और वो पैसा हमारा मल्टीप्लाई होगा। सो दीज आर फ्यू सक्सेस मंत्रा। देन सोसाइटी को, दिस इंडस्ट्री हैज गिवन अ लॉट टू मी, इट इज माय टाइम टू गिव बैक टू द इंडस्ट्री। मैं ये सोशल कॉज बहुत कर सकता हूँ। मैंने गुड़गांव में रहता हूँ, कुछ स्कूल्स के संग टाई अप किया है, जहाँ मैं 11वीं 12वीं क्लास के बच्चों को बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी एजुकेशन देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। आज भी सुबह यहाँ आने से पहले मैं कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन लेकर आया था, प्रमोटर की इन्वेस्टमेंट्स मैं करता हूँ, तो प्रमोटर ने मेरे से रिक्वेस्ट किया था कि मेरी यंग टीम है 35 लोगों की, इनको बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी दे दे, तो आज सुबह मैं प्रेजेंटेशन लेकर आया था। किसी भी प्रेजेंटेशन में मैं जहाँ जाता हूँ, कुछ भी करता हूँ, अपना कोई बिजनेस कार्ड नहीं लेके जाता, अपनी कोई डिटेल्स नहीं देता। दिस इज जस्ट अ सोशल ऑब्लिगेशन दैट आई एम गिविंग बैक टू द सोसाइटी, गिविंग बैक टू द इंडस्ट्री। जो सिस्टम्स प्रोसेसेस मैंने बनाए हैं वो ओपन है। मेरे पास बहुत सारे IFAs के फ़ोन आते हैं, कुछ एक लोग मेरे से, एक इंदौर से मेरे पास आए, एक राजस्थान में मेरे पास आए थे, एक गुवाहाटी से मेरे पास IFA आए कि साहब आपने क्या सिस्टम प्रोसेसेस बनाए हुए हैं, क्या आप हमसे शेयर करोगे? तो आई वेलकम दैम। उनमें से एक मधुवर मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन रहे हैं, तो वो मेरे घर में रुके साथ में, तो मैंने अब सारे सिस्टम्स प्रोसेसेस डिस्क्लोजर के मैं कैसे देता हूँ वो सब मैंने उनसे शेयर करा। सो ऑल ऑन दिस प्रेजेंट इन दिस रूम, I request everyone, if anyone needs any assistance from me on following my systems and processes, anyone is welcome. Anyone is welcome, and I would love to share that with you. दिलसित जी, मेरे पास शब्द नहीं है आपको धन्यवाद कहने के लिए कि आपने जिस तरीके से अपनी बातें रखी, और आप जब बात करें तो आई फील, जैसे कहते हैं ना, गूज़बम्प बोलते क्या, मतलब इतनी बात करनी आज के दिन पर पब्लिक फोरम में, और वो वही बात कर सकता है जिसके मन में, और ट्रांसपेरेंसी कहना बहुत आसान है, अनडाउटली उसको फॉलो करना डे इन डे आउट। आई रियली सैल्यूट यू। तो एक बारी जोरदार तालियां हो। और लेकिन आपको मैं ये बता दूं, आपने थोड़ी सी दुविधा तो पा ली है। अब पूछे कैसे? क्योंकि हम लोग तो यहाँ बैठे आप जैसे लोगों को तलाशते हैं। बंसल जी वन ऑफ देम है कि जहाँ ये अपने काम में लगे रहते थे, आज रेमडुआ के साथ कितना टाइम लगाते हैं। तो आने वाले टाइम में हम आपका बहुत अच्छे से उपयोग करने वाले हैं। आपकी नॉलेज का, आपकी एक्सपर्टीज का हम लोग कितना फ़ायदा उठा सकते हैं, इसके अंदर देखो जब जब जरूरत होगी तो हमें आपका एश्योरेंस तो आज मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बंसल जी, अब आखिरी शब्द आप भी बोल के, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा सवाल और बढ़ा दूं एक सवाल और जरूर। तो बंसल जी, आप क्योंकि इक्विटी मार्केट के हम लोगों के अंदर जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा कह दूँ या वन ऑफ द कह दूँ? वन ऑफ द क्यों? आपको लगता है कोई और भी होगा आपसे ज़्यादा? अच्छा, हो सकता है। तो आपको आज के जो माहौल चल रहा है, व्हाट इज योर मार्केट आउटलुक ऑन द बैकड्रॉप ऑफ ग्लोबल domestic events, uncertainties and opportunities? Also share what is your investment strategy
ताकि हम लोग भी अपने क्लाइंट्स के साथ अपने इन्वेस्टर्स को कुछ नई चीज़ें बता पाएँ और कर पाएँ, तो बन सके। सर अभी काफ़ी दिनों से जैसे अभी पीछे चला अमेरिका में बैंकिंग फेल होने की बात, कुछ बैंक फेल हुए। मार्च में मेरे को अभी भी याद है, रिसेंट मार्च में जब एक मेरे इन्वेस्टर का फ़ोन आया कि राजेश जी क्या हम अपनी इन्वेस्टमेंट को बेच दें और ये मार्केट तो अभी नीचे जाएगी, हम फिर नीचे ले लेंगे। तो मैंने सर उनसे एक ही क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा सर आपको कैसे पता चला ये मार्केट नीचे जाएगी? बोले नहीं अमेरिका में हो रहा है। तो मैंने कहा अमेरिका में किस वजह से हो रहा है, क्या आपको रीजन पता है? बोले नहीं ऐसा सुन रहा हूँ फेल हो रहे हैं। तो मैंने तो फेल का रीजन आपको पता है क्या? वो फैक्टर जो वहाँ अवेलेबल है क्या हमारे यहाँ अवेलेबल है? और आपको क्यों नीचे लेना है? नीचे नहीं आया तो फिर आपका गोल कहाँ था, आपने लगाए किस पर्पज से थे, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? उसने बाद बोले ठीक है आप पॉजिटिव हो तो हमें कुछ नहीं करना। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ इस बात को कि मेरे को इक्विटी मार्केट में, इंडियन इक्विटी मार्केट में कोई फॉल नजर नहीं आता है। जो मेरी टेक्निकल एनालिसिस कहती है मार्केट में कोई बिग करेक्शन नहीं होने वाली है अभी नियर फ्यूचर में। और इवन अप टू मैं समझता हूँ कि जब तक मार्केट निफ्टी 20,000 या 21,000 नहीं हो जाएगी, नंबर बोलना नहीं चाहिए पर मैं नंबर बोल रहा हूँ आपको, कम से कम 20,000 और 21,000 नहीं हो जाएगी उससे पहले आपको कोई सब्सटेंशियल करेक्शन या जो करेक्शन कह सकते हैं वो आएगी, ऐसी मेरे को कोई उम्मीद नहीं है। हर फॉल हो सकता है, मार्केट कल कोई ग्लोबल इवेंट से एक तारीख को अमेरिका में सीलिंग लिमिट बढ़नी है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मार्केट में कोई करेक्शन है। वैसे आज तक हुआ नहीं है, हमेशा अमेरिका ने सीलिंग लिमिट बढ़ाई ली है लास्ट में आके। पर अगर कुछ भी होता है तो 17,000 एक निफ्टी का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। वैसे हमने अपनी एनुअल आउटलुक में भी हर साल अपनी एनुअल आउटलुक छापते हैं, उसमें हमारा इस साल की रेंज थी 16,200 से 20,600। मैं महसूस करता हूं कि नीचे अगर मार्केट कभी 17,000 के नीचे गई भी तो 16,500 16,600 के नीचे तो जा ही नहीं सकती। और ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर जाएगी तो 1-2 दिन से ज्यादा रुकेगी नहीं। तो हर करेक्शन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अपने पोर्टफोलियो में अपने इन्वेस्टर के साथ स्टे इन्वेस्टेड रहिए। मार्केट नए पीक्स बनाने वाली है और बहुत जल्दी आपको इस साल में ही हो सकता है, इसी कैलेंडर ईयर में नहीं तो इस फाइनेंशियल ईयर में मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि 20-21 हज़ार के लेवल आप अपनी आंखों के सामने देखने वाले हैं। तो टेक्निकल भाषा तो यही बता रही है और उसको फंडामेंटल के साथ कोरोबोरेट करें तो अभी 925-930 की ईपीएस इस फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की आने वाली है। और मार्केट सेकंड क्वार्टर के बाद उसको कंप्लीट डिस्काउंट कर लेती है, आप सब लोग जानते ही हैं। और 15% की ग्रोथ अगर हम अगले साल 24 की लगा के चले तो 1100 के आसपास की ईपीएस 2025 की हो जाएगी। और मार्केट उसको फॉरवर्ड लुकिंग मार्केट होती है, हम सब फंड मैनेजर्स होते हैं फॉरवर्ड पी की बात करते हैं, उसकी फॉरवर्ड पी की बात 1100 पे करेंगे तो 20 के पी भी देते हैं। जो आज की हिस्टोरिक लो जो पी का 18 ही है तो 22,000 होने में कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए आप स्टे इन्वेस्टेड रहें, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है और हर गिरावट एक अपॉर्चुनिटी है। बल्कि मैं तो तैयारी कर रहा हूँ कि जून जुलाई में जो थोड़े बहुत पोर्टफोलियो मेरे कस्टमर्स के अगर रह गए हैं, कोई एसटीबी वगैरह से चल रहे थे तो उनको भी हम 100% इक्विटी इन्वेस्टेड कर देंगे। तो मेरे के साथ सैंगुइन रहें और अच्छा पैसा करने वाले। हाँ, अगले साल जरूर मैं थोड़ा सा कॉशियस हो सकता हूँ एग्रेसिव ओवरवेट इक्विटी होने पे, क्योंकि एक तो जनरल इलेक्शन 24 के भी होने, उसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है। और फिर नवंबर में अगले साल नवंबर में यूएस के इलेक्शन भी होंगे और टेक्निकल भाषा में भी मार्केट वहां पे थोड़ा सा फिर कंसोलिडेट कर सकती है। तो कैसा रहा आज का सेशन? है बहुत बढ़िया। आज के इस सेशन में आपने जिस तरीके से, और एक चीज मैंने देखी है बंसल जी, अभी मैं इसका हमारा विधिवत समापन करने के लिए अजय जी को बुलाऊं, लेकिन अजय जी एक चीज तो रह गई, आपने सब कुछ बुलवा लिया, आज मेरे को बोलने का कोई मौका नहीं दिया। मैंने कुछ बोला अपनी मर्जी से आज? नहीं बोला है? नहीं बोला, शेर नहीं खाया था, शेर शेयर तो मैं वैसे ही नहीं करता, शेयर से डर लगता है खा जाएगा। क्योंकि मैं वैसे अपने बारे में बता दूं, मैं शेयर बाजार में दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर रहा हूं और उस टाइम रहा जब हर्षद मेहता एक्टिव था। तो जो आप शेयर बाजार की बात कर रहे थे ना, तो मास्टर कैपिटल इन सब लोगों ने टिकट मेरे सामने ही ली थी। हरजीत जी मेरे अच्छे दोस्त रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बाजार बहुत ऊपर नीचे रहता है। और आज सोडानी जी ने अपनी एक बात बोली, मेरा एक ही मानना है कि जब आप बाजार में जुड़े हो, इन्वेस्टर को आपने जोड़ा है, कम वाट में कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी चीज हो, अगर, क्योंकि एक टाइम था जब आप इंश्योरेंस की बात करते थे, जो आपकी बात से मैं सहमत होता कि बहुत सारी चीज होगी, किसी में चीज कम आएगी, किसी में रिटर्न ज्यादा होगी,
किसी में रिस्क कम होगा, किसी में रिस्क ज़्यादा होगा। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि हमें अपना बचपन याद है कि हम थोड़े से बड़े हुए थे तो हमारे हाथ में गुल्लक पकड़ा दी जाती थी कि भैया बचाना सीख लो। तो वही चीज़ है, प्रोडक्ट कोई भी हो, आप उसको अच्छे से अपने नॉलेज से बहुत बढ़िया प्रोडक्ट दें, कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप नहीं दे पाए, नहीं कर पाए, इन्वेस्टर की चॉइस से करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन अगर आपने उसको एक हैबिट डाल दी पैसा बचाने के लिए, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे रुपये उसका पूरा हो, कम हो, ज़्यादा हो, कोई मैटर नहीं करेगा। अगर उसने अपनी बचत करने की एक आदत डाल दी, तो मैंने हालांकि काम अपने नाम से करता हूँ, अपनी फर्म का नाम रखा है सेव एंड ग्रो। सेव करो और ग्रो करो। अगर आपने बचत की आदत डाल दी, रिटर्न कम आ रहा है, नहीं आ रहा, पैसे बच के, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ संजीव जी, एक और मैं सक्सेस मंत्रा देना चाहूँगा। वो ये, हम लोगों का ये एम रहता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं। मैं इंश्योरेंस भी कर लूँ, म्यूचुअल फंड भी कर लूँ, मैं लोन भी कर लूँ, मैं टैक्स रिटर्न्स भी कर लूँ। तो प्लीज़, अगर आपके पास इतना काबिलियत है, नॉलेज है, बैंडविड्थ है, आप कर सकते हो, तभी आप कीजिए। अदरवाइज आप अपना एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन खुद सोचिए और उसी पे ही आगे चलिए। ग्रोइंग के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है नेटवर्किंग, कि आप अपने साथी प्रोफेशनल्स के साथ नेटवर्किंग कीजिए। आप अच्छे हैं म्यूचुअल फंड में, आप अपना एम्फेसिस म्यूचुअल फंड में रखिए। राजेश जी शेयर्स में, तो आपके क्लाइंट्स अगर शेयर्स इन्वेस्ट करते हैं, राजेश जी को रेफरेंस दीजिए। कोई इंश्योरेंस में है, बढ़िया, आप टाई अप कीजिए, क्लाइंट का रेफरेंस इंश्योरेंस के लिए उनको दीजिए। तो द आइडिया इज के क्लाइंट को कि ये वन मैन प्रोफेशनल पॉइंट मेरे पास है, राइट? तो आप अपना बिजनेस भी बढ़ा रहे हो और ये क्रॉस वर्किंग कीजिए, कमीशन नहीं। राजेश जी के पास कोई म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर होगा, वो मुझे रेफरेंस देगा, तो ये नेटवर्किंग डेवलप कीजिए। दिस विल हेल्प यू ग्रो माइल्स एंड माइल्स। इनकी बात से अब मेरे को खड़ा होना पड़ गया, क्योंकि अब हम चाहेंगे कि आगे का काम करें। लेकिन जो विकसित जी ने कहा, मैं आजकल एक मिशन पे काम कर रहा हूँ और उसका मिशन का एक ही लक्ष्य है, वो है एकता। जो इन्होंने बात कही उसको दूसरे शब्दों में कहें कि हम सब एक क्यों नहीं हो सकते, हम सब लोगों की आवाज़ एक क्यों नहीं हो सकती, हम लोग क्यों एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते। क्योंकि इन्होंने कह तो दिया, बड़ा आसान है। आपको क्या लगता है विकसित जी ने कहा कितने लोग मान जाएंगे? कोई नहीं मानता, क्योंकि खुद में डर है, क्योंकि खुद हम वो काम करते हैं। हमें ये लगता है, मैंने आज अपने शेयर का एक क्लाइंट अगर राजेश जी को दे दिया, तो जो आज हमने पहले ही बात की थी, हमसे पहले जो स्पीकर आए थे उनसे पहले कोटक वालों से, उनसे हमने बात की थी तो भाई इस बात की क्या गारंटी है कि जो हम आपको रेफरेंस दे रहे हैं वो ऑफिस है। तो उसके लिए एक ही काम की जरूरत है, हम खुद ठीक हो जाए। अगर हम अच्छे हैं, हम जैसा व्यवहार औरों से चाहते हैं वैसा पहले करना सीख लें। तो हम लोग एक ही इसी मिशन पे चल रहे हैं। हम सब लोग एक कैसे हो जाएं, कैसे एक दूसरे के साथ खड़े हो जाएं, कैसे एक दूसरे के साथ उसके सुख दुख के भागी हो जाएं, ताकि हमारी ये जो हमारा ये कल्चर है, जो हमारी ये एक एसोसिएशन है, वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की भी करे और एकजुट भी हो जाए। तो मैंने जिस बात से आज की इस सभा का आरंभ किया कि क्या हम अपने 10 कम से कम 10 और साथियों को अपनी इस एसोसिएशन के साथ जोड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है इसकी जरूरत है, क्योंकि आपने देखा आज का ये जो पैनल बैठा हुआ था, इससे पहले सुधानी जी, ये कौन लोग हैं? गौर से देखो इनको, ये हम में से है या नहीं है? तो हम अपने लोगों से जो चीज सीख सकते हैं, वो कोई चीज हमको बाहर से आके नहीं सिखा सकता। तो क्यों ना हम इस प्लेटफॉर्म का सदुपयोग करें, इसका जितना अच्छा हो सके। और हमारे पास देखो कितने, मतलब आप ये देखो बंसल जी, इनको कहना नहीं चाहिए, हम खड़े हो जाओ, सब आ जाओ आज आप ये देखो, हम सब ने अगर एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, और आज मैं अभी सबसे कहूंगा सब लोग एक खड़े हो जाए जहाँ पे भी है और सब एक दूसरे का हाथ पकड़ ले। हाँ, आज कह रहे मेरे को क्यों छोड़ दिया। और आप ये देखो कितना करंट है, मतलब कहीं जो एनर्जी है ना,
ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है एक साथ होने की, ये आपको इतनी पावर देगी कि आप कुछ भी करने में सक्षम हो जाओगे। इस सब बात के साथ आज सुबह से आपने मेरे को, हालांकि मैं कई बार शब्द ऐसे बोलता नहीं, लेकिन अभी आपस में मैं बोल लेता हूँ। आज सुबह से आपने मेरे को झेला। मेरी कितनी बातों से आपको हंसी आई होगी, मैं जान बूझ के कर देता हूँ, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आपने मौका दिया, तो आपको कैसा लगा आप अपने, अभी हाँ एक चीज और है, हमने जैसे अभी वेबसाइट का अपना इनॉग्रेशन किया आज हमने, हमारे भी 4 YouTube चैनल, फेसबुक। 2 मिनट के लिए बैठ जाए, सिर्फ 2 मिनट हो, सिर्फ 2 मिनट आप भी प्लीज 2 मिनट एक बार और बैठ जाए कि हमारे अपने YouTube चैनल, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम, इन सारे लिंक भी आप तक पहुंच जाएंगे और आप इसको भी लाइक करना, अपने आप को इसको जितना आप इसको फॉरवर्ड कर सके करते रहना। और आज अपनी बात को यहीं विराम देते हुए मैं माइक अजय जी को देता हूं कि वो हम सबका धन्यवाद करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव सर और सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक राजेश सोडानी सर के बाद में और आज हमारे 4 पैनलिस्ट, संजीव सर भी एक पैनलिस्ट है और इतने सारे सक्सेस मंत्रास सुने। पहले हमने अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में या ट्रेनिंग के बारे में बात सुनी और अब इतनी सारी विजडम दी है, तो होपफुली आज का सेशन काफ़ी आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो एक बार जोर से तालियां बजा के बता दें। हमारी रिक्वेस्ट करूँगा पुनीत रणदेव जी एंड कमल बंसल जी, प्लीज आइए सर। सबसे पहले प्रमोद जी को रिस्ट्रिक्ट करें। रवि भटनागर सर, सूरज, जी के लिए राहुल रंजन जी, मनोज रस्तोगी जी, हरीश नेगी जी, राजेश बंसल जी, सर थोड़ा साइड हो जाइएगा सर, प्लीज सामने देखिए राजेश बंसल सर के लिए तालियां एक बार जोरदार हो जाए। मनोज रस्तोगी जी, कपिला सर, सामने देखिए और अब सबसे ज्यादा जोरदार तालियां आज के होस्ट और अब तक सारा प्रोग्राम जिन्होंने इतने अच्छे से चलाया जी के लिए प्लीज जोरदार तालियां। जी भैया थोड़ा साइड हो जाओ, एक बार जोरदार तालियां फिर से एक बार दोबारा। भैया थोड़ा साइड हो जाओ, नीचे डाउन हो जाओ। लवली साहब जाइए ऊपर, ऊपर जाइए, मैं खींचता हूँ। रवि जी आ जाओ सर एक बार। लवली सर ऊपर, ऊपर लवली सर ऊपर, मैं खींचता हूँ।